दोस्तों, आज हम देखेंगे हिम टॉयज का सीक्वेंटा गेम। तो सीक्वेंटा गेम को कैसे खेला जाता है, क्या क्या चीज़ें अंदर आती है, गेम का सेटअप कैसे रहेगा, वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले गेम के अंदर आता है एक यूज़र मैनुअल। जो यूज़र मैनुअल के ऊपर से हम कैसे गेम को खेलना वो पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। उसके अलावा है ये पूरा गेम का बोर्ड, जो कि गेम का बोर्ड अभी दिख रहा है मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। अभी आप थिकनेस देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि गेम का बोर्ड है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। उसके अलावा इसके अंदर दो प्लेइंग कार्ड के सेट आते हैं, जो भी मतलब दिख रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके अलावा 3 डिफरेंट कलर के टोकन्स आते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो मतलब ये गेम है वो पूरा 2 प्लेयरों से लेके 12 प्लेयरों के बीच में खेला जाता है। अभी गेम के नियम हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले गेम का हम बोर्ड ओपन करते हैं। तो गेम के अंदर क्या रहता है कि पूरा जो बोर्ड है उसके अंदर आपको डिफरेंट कार्ड जो अपना प्रिंट किया हुआ दिख रहा है। तो रहता है इसमें ऐसे कि चलो यहाँ पे अभी हम ये हार्ट वाली क्वीन देख रहे हैं, तो वो सेम जो क्वीन है वो इस साइड पे देख रहे हैं। तो पूरे कार्ड के अंदर मतलब पूरे बोर्ड के अंदर एक जो कार्ड रहता है वो 2 बार प्रिंट किया हुआ है। अभी गेम का पहला नियम है कि जो भी टीम या फिर प्लेयर जो मतलब 5 लाइन मतलब कि ऐसे ये हुआ अपना 5 टोकन का एक लाइन। तो ऐसे मतलब कोई भी टीम है जो 5 टोकन का एक लाइन बना तो उसको कहा जाता है एक सीक्वेंस। तो ऐसी मतलब जो 2 पर्सन के बीच में अगर खेल रहे हैं, 2 टीम या फिर 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो उसको गेम जीतने के लिए ऐसी 2 सीक्वेंसेस बनानी पड़ेगी, सॉरी 3 सीक्वेंसेस बनानी पड़ेगी। और अगर 2 से ज़्यादा टीम या फिर प्लेयर खेल रहे हैं तो उनको अगर गेम पूरा फिनिश करना है तो उसको सिर्फ 2 सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। तो ये सीक्वेंस बनती कैसे है? तो सीक्वेंस बनाने का रूल इस हिसाब से है कि आप टोकन को हॉरिजॉन्टली 5 लाइन में रख सकते हैं, या फिर आप टोकन को वर्टिकली 5 लाइन के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप टोकन को डायगोनली भी 5 के लाइन में रख सकते हैं। तो ऐसे पूरा मतलब 1 2 3 4 5, तो ये हुआ एक सीक्वेंस। अभी दो मतलब कि मानो कि अभी यहाँ पे लाइन में 6 हमने रखे हुए हैं, तो 6 हुए तो उसका 2 सीक्वेंस नहीं हुआ, 6 मतलब एक ही सीक्वेंस हुआ। लेकिन अगर यही टोकन है अपना, ये जो टोकन है वो कॉमन है, अगर ये टोकन लाइन में ऐसे आएगा 1 2 3 4 5, तो ये 2 सीक्वेंस हुए। अभी गेम के अंदर कहीं पे भी आपको गला नहीं दिखेगा। गला मतलब कि झे वजीर भी बोलते हैं उसको। तो झे के अंदर का रूल ऐसे रहता है कि मतलब आप दोनों कार्ड को पहले बांट देने का रहता है। तो दोनों कार्ड को बांटेंगे तो टोटल 8 उसके अंदर गले रहेंगे। तो जो 8 जो वजीर है उसमें से 4 वजीर है वो एक आई वाला होगा, और 4 वजीर है वो 2 आई वाला होगा। तो इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि अगर एक आई वाला वजीर निकला आपको, तो सामने वाली टीम का कोई भी एक टोकन आप रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको 2 आई वाला निकला तो आप कहीं पे भी अपना टोकन प्लेस कर सकते हो। ये था आपका पूरा कैसे मतलब गेम का कंप्लीट होगा उसका नियम। अभी देखते हैं कि गेम कैसे चालू होता है। तो गेम चालू होने में क्या रहता है कि 2 प्लेयर मतलब खेल रहे हैं, तो 2 प्लेयरों के बीच में ये कार्ड को पहले सफल कर देने का, मतलब कि ये दोनों कार्ड को अपने को मिक्स कर देने का। साथ में 2 कार्ड को मिक्स करने के बाद में ये हमने दोनों को एक साथ सफल कर दिया। अभी 2 प्लेयर है तो दोनों के बीच में 7 कार्ड लेने के, कि 7 कार्ड पहले प्लेयर को दिए, 3 4 5 6 7, और 7 कार्ड दूसरे प्लेयर को दिए, 4 5 6 7। अभी वैसे ही मतलब आप सोच रहे होंगे कि 2 प्लेयरों का तो हो गया, अभी आगे 3 प्लेयर का कैसे रहता है? तो इसमें पूरा मतलब रूल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 2 प्लेयर है तो 7 कार्ड दोनों को देने के, 3 से 4 प्लेयर है तो दोनों के बीच में 6 कार्ड रहेंगे, और 6 प्लेयर है तो 5 कार्ड रहेंगे।
8 से 9 प्लेयर है तो 4 कार्ड रहेंगे, और 10 से 12 प्लेयर है तो 3 कार्ड रहेंगे। अभी बाकी के जो बचे हुए कार्ड है उसको हम बीच में रख देते हैं। अभी पहले प्लेयर का जिसका भी टर्न आएगा तो पहला प्लेयर है वो कोई भी इसमें से कार्ड उठाएगा, मतलब कि पहला प्लेयर का टर्न आया तो उसने उठाया 6 कार्ड, 6 नंबर का कार्ड आया उसको, मतलब कि ये हार्ट वाला 6। तो पहला प्लेयर ने जो भी टोकन चूज किया हुआ है कि उसने मानो कि पहले प्लेयर ने ये रेड टोकन चूज किया है तो 6 एक यहाँ पे है और एक दूसरी यहाँ पे है, दोनों जगह पे 6 है। तो उसमें स्ट्रेटेजिकली उसको प्लेस करने का कि यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। तो वैसे मतलब ये कार्ड हो गया, 6 प्लेस कर दिया, इस कार्ड को रख देने का साइड में। अभी दूसरा कार्ड इसमें से उठा लेने का बीच में से, तो उसका टोटल हो गया 7 कार्ड। अगर वो उठाना भूल जाता है तो वहां से उसको पूरा गेम है वो 6 कार्ड से खेलना पड़ेगा। सेम रूल सभी मतलब टीम में भी वही लागू होते हैं, मतलब 2-3 प्लेयर इंडिविजुअली खेल सकते हैं। अगर 4 प्लेयर हुए तो 2 टीम हुई, अगर 6 प्लेयर हुए तो टीम हुई, और 8 प्लेयर हुए तो 4 टीम हुई। उस हिसाब से पूरा रहता है। और टीम का रूल उस हिसाब से है कि टीम अगर कोई भी प्लेयर आपस में स्ट्रेटेजी की डिस्कशन नहीं कर सकता, अगर किसी भी प्लेयर ने स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया तो उसको एक कार्ड उसका ले लिया जाएगा और उसको एक कम कार्ड से पूरा गेम खेलना पड़ेगा। अभी जो नियम है वो है ये आप कॉर्नर पे देख रहे हो जोकर। तो जोकर का नियम ऐसे रन करता है कि जोकर के आसपास में मतलब मानो कि हमने 4 का लाइन किया, 1 2 3 और 4, तो ये 4 टोकन ही हुए तो जोकर को बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया जाता है एक कार्ड में, मतलब कि आपका एक सीक्वेंस यहाँ से ही कंप्लीट हो गया। तो जोकर का भी आप एडवांटेज पूरा ले सकते हो गेम के दौरान। और दूसरा नियम ये भी है कि चलो ये यहाँ पे कार्ड है तो इसको हम लाइन में 9 टोकन्स रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 टोकन्स मतलब कि 2 लाइन हुई, 1 2 3 4 5 ये एक लाइन और 1 2 3 4 5। तो ये भी पूरा एक एडवांटेज ले सकते हैं। तो नियम मतलब कि मान के चलो कि अभी हमको अगर गेम जीतना है स्ट्रेटेजिकली तो पहले फोकस करना पड़ेगा वजीर के ऊपर, जिसको भी मतलब 1 आई वाला वजीर निकला या 2 आई वाला वजीर निकला तो उसको यूज कैसे करना है, कैसे मतलब सामने वाले की टोकन निकालनी है, अपना टोकन डालना है। तो अभी वो दूसरा हुआ अपना कैसे मतलब हम क्रॉस में अपना टोकन यूज कर सकते हैं, कैसे ये जोकर के कार्ड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और नियम है, वो नियम है कि अगर मान के चलो कि किसी को भी 1 आई वाला जैक निकला तो 1 आई वाले जैक का नियम ऐसा है कि सामने वाले का कोई भी टोकन लेके वहां पे अपना टोकन अपने प्लेस कर दिया तो वो कार्ड हुआ वो डेड कार्ड हो गया, क्योंकि वहां पे आपको किसी को भी ये कार्ड निकलेगा तो वहां पे एक ही जगह पे प्लेस रहेगी रखने की। तो डेड कार्ड है वो आप सभी को प्लेयर को दिखा के वो साइड में रख सकते हो, उसके जगह पे नया कार्ड ले सकते हो। तो जो भी रूल मतलब इसमें इसके अंदर लिखे हुए सब रूल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये गेम कैसे खेला जाता है। तो पूरा स्ट्रेटेजिकली आप खेलो, दिमाग भी आपका बढ़ेगा, मतलब काफ़ी अच्छा गेम है, मज़ेदार है, बहुत ही खेलने में मज़ा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्रोडक्ट को परचेस कीजिए।